जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी, बेटी पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा बिनल कौम मिन सुई मा बुशिर बिही, और लड़की का बाप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाता था, सोच में पड़ जाता था अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अगर लड़की को पालता हूं तो समाज वाले ताना मारेंगे, और लड़की को अगर मार देता हूं तो अपने हाथों से जमीन में ले जाकर के गाड़ना पड़ेगा। बेटियां जमीन में गाड़ दी जाती थी, ये अलग बात है। 2025 आ चुका है, आज भी लड़कियां जमीन में गाड़ी जाती हैं। 1400 साल पहले जमीन में गाड़ी जाती थी, आज मां के पेट में मार दी जाती है। भारत में, हमारे मुल्क में करोड़ों लड़कियां हर साल और लाखों लड़कियां रोजाना मां के पेट में मार दी जाती हैं। वजह क्या है? लड़की की परवरिश मुश्किल है, जहेज देना पड़ेगा, शादी में जेवर देना पड़ेगा। आज हालात ये हैं, बनारस में अभी एक हफ्ता पहले हैदराबाद के एक साहब आए, कहने लगे मौलाना साहब ये बताइए लड़की की शादी में कितना खर्च आता है आपके यहाँ? मैंने कहा आम तौर से लड़की की शादी में, बनारस की मैं बात करूं, बनारस में फिर भी रस्म रिवाज कम है, लेकिन लाख 2 लाख तो रुपये तो बहरहाल चाहिए। कहा कि मौलाना हमारे हैदराबाद की सरजमीन पे लड़की की शादी करना है, सबसे पहले मैरिज हॉल लेना पड़ेगा। मैरिज हॉल कम से कम 2 लाख का, 1 लाख का जेवर देना पड़ेगा, 2 से 3 लाख का खाना करना पड़ेगा। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी 5-6 लाख का मिनिमम उसको इंतजाम करना पड़ेगा। लोग सूद पर कर्जा ले रहे हैं, लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, लोग अपना घर बेच करके अपनी लड़कियों की शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना इसको रोकने के लिए आपके पास प्लान क्या है? आप लोग तकरीरें कर रहे हैं, मगर आपकी तकरीरों से कोई असर होने वाला नहीं नजर आ रहा है। आज भी लड़कियों की शादी में ये सारा खर्चा हो रहा है, और लोग कहते हैं भाई हराम कहाँ है? ठीक है, नबी के दौर में लड़की की शादी पे दावत नहीं हुई, क्या लड़की की शादी की दावत हराम है? हराम तो नहीं है, जब हराम नहीं तो हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को हराम और हलाल के एंगल से देखें। ठीक है, लड़की का बाप अपनी खुशी से दावत दे रहा है, हम हराम नहीं कह सकते, कोई मुफ्ती इसको डायरेक्ट हराम नहीं बोलेगा, मगर आप इसका इनकार तो नहीं कर सकते कि नबी के दौर में इसका चलन नहीं था। नबी के दौर में कोई बारात का चलन नहीं था, नबी के दौर में कोई हल्दी की रस्म नहीं थी, नबी के दौर में कोई मंगनी की रस्म नहीं थी। नबी के दौर में ताकत हो या ना हो, सिर्फ सोसाइटी में नाक को बचाने के लिए महंगे महंगे जेवरात। आज सोने का दाम आप देखिए लाख के करीब चल रहा है, और लड़की चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, इतना जेवर हमें देना पड़ेगा। ये क्यों आपने अपने ऊपर एक बोझ डाल के रखा है मेरे प्यारे साथियों? और अफसोस तो तब होता है जब इन गरीब लड़कियों के घर में शादी करने वाला लड़का, जो खुद भी बहुत गरीब होता है, उसका बाप मूंछों पे ताव दे के कहता है कि साहब हम 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से बारात लेके आएंगे। उसे मालूम है लड़की का बाप बड़ी मुश्किल से रिक्शा चलाता है, ताली चलाता है, मजदूरी करता है, बड़ी मुश्किल से पेट भरता है, उसको मालूम है लड़की के घर वालों की हैसियत। उसके बावजूद वो मूंछों पे ताव देके कहता है हमारे 100 बाराती आएंगे, उनका अच्छा नाश्ते पानी का इंतजाम कर देना, उनको खिला देना। ये बेगैरती क्यों हो रही है मेरे प्यारे साथियों? और आज लड़की के बाप को ज़कात मांगनी पड़ रही है। मैं गरीब आदमी हूं, मुझे लड़की की शादी करना है, वो लोगों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगता है, तब उसकी लड़की की शादी होती है। और ये मसला सिर्फ झारखंड का नहीं है, सिर्फ साहिबगंज का नहीं है, सिर्फ गोड्डा का नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। मेरे प्यारे साथियों, ये वो चीजें हैं जिसने लड़की की पैदाइश को मुश्किल बना दिया है। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में भी हम देखते हैं, लड़का पैदा हुआ तो खुशी नजर आती है, लड़की पैदा हुई तो उदासी नजर आती है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने जो रहमतल लिल आलमीन थे, मेरे नबी रहमत बनकर के आए, मेरे नबी ने कभी लड़की की पैदाइश पर उदासी का हुक्म नहीं दिया। आपने तो यहां तक फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया 2 लड़कियों को पालने वाला, 2 लड़कियों का बाप कयामत के दिन इस हाल में आएगा जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से
से मिली हुई हैं, वो अपने नबी के साथ कयामत के दिन आएगा। ओ लड़की वालों, ओ बेटी वालों, तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुमको जन्नत में जाने का टिकट दे दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाए, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी देकर के लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे भाइयों, बेटी को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, हया वाली बना दो, शर्म वाली बना दो, गैरत वाली बना दो। अपनी लड़की को ऐसा बना दो उसके सर का दुपट्टा कोई छीन न पाए। अपनी बेटी को ऐसा बना दो प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई उसका कदम न बहका पाए। अच्छी तालीम दोगे, अच्छी तरबियत दोगे, ये बेटियां जहन्नम की आग से बचाने का काम आपको करेंगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। हमारे नबी औरतों के लिए भी रहमत बन करके आए। यही औरत जब निकाह करके आप अपने घर में बीवी की हैसियत से लाते हैं, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दों, जिन औरतों से तुमने निकाह किया है, ये औरतें तुम्हारे लिबास का दर्जा रखती हैं। जिस तरीके से लिबास तुम्हारी बॉडी से लगा हुआ है, तुम्हारे शरीर से लगा हुआ है, ये औरतें तुम्हारी जिंदगी का पार्ट हैं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हैं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। इन औरतों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना। कुरान कहता है व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। अजान हो रही है, फजर की अजान होने लगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करता हूं। नमाज का टाइम है, अजान हो रही है, आप लोग नमाज पढ़ के ही अपने घरों को जाइएगा। माँ और बहनों से भी कहूंगा कि नमाज पढ़ के ही आप जो है सोइएगा। ये 2-3 सवाल आए हैं, मुख्तसर में जवाब सुन लीजिए। किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो शौहर और बीवी के रिश्तेदार उस शौहर की जो बीवी है उसको नया कपड़ा देते हैं, तो क्या ये कुरान हदीस की रोशनी में सही है या नहीं? बिल्कुल ये गलत है। ये रस्म है जिसको लोगों ने बनाया है। और फिर वही बात आती है, इस तरीके की रस्में समाज में जब चलने लगती हैं तो फिर वो जरूरी बन जाती हैं, समाज का हिस्सा बन जाती हैं, उसको जो है वो कम। तो मौलाना अब्दुल अजीज मदनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि शेख मोहतरम, ये लड़की अगर पायलट नहीं बनेगी तो इसकी जगह कोई दूसरा मर्द बन जाएगा। ये पायलट बनी है, जरूरी नहीं था कि ये पायलट बनती, अगर ये ना बनती तो दूसरा कोई मर्द बन जाता। इसकी कमी को कोई मर्द पूरा कर सकता है। लेकिन अगर ये औरत पायलट बन गई और इसने मां का हक अदा नहीं किया, इसने अपने शौहर के साथ बीवी का हक अदा नहीं किया, दुनिया का कोई मर्द इसकी जगह नहीं ले सकता। माँ का काम माँ को ही करना है, बेटी का काम बेटी को ही करना है, बहन का काम बहन को ही करना है, बीवी का काम बीवी को ही करना है। औरत पायलट बन जाए, औरत हवाओं में उड़ने लगे, मगर औरत का जो असल काम है वो मर्द कभी नहीं कर सकता। मौलाना ने कहा यही इस्लाम है जो ये कहता है कि औरत पहले अपना ओरिजिनल काम करे, जो उसकी ओरिजिनल ड्यूटी है, जो औरत का असल काम है, जिस काम का कोई अल्टरनेट नहीं है। आज दुनिया में मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज औरत से सिर्फ उसके सर की चादर नहीं छीनी जा रही है, आज बच्चों से माँ का प्यार छीना जा रहा है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब, वो दिन रात अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं, इधर जिम जा रही है, उधर एक्सरसाइज कर रही हैं, उधर अपनी फिटनेस का जो है वो दिखावा कर रही हैं। और उनके बच्चों को कौन पाल रहा है? बेबी केयर, बेबी टेकर, किसी को तनख्वाह पे रखा है उन्होंने, वो बेबी टेकर और बेबी केयर करने वाला वो उनके बच्चों को पाल रहा है। माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, बॉलीवुड की उन करोड़पति हीरोइनों से हमारे गांव की वो गरीब औरत अच्छी है, जो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, जो अपने बच्चे को अपना टाइम देती है, जो अपने बच्चे के गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है। वो माँ उस करोड़पति और अरबपति बॉलीवुड की हीरोइन से बेहतर है। जो काम वो माँ कर सकती है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं,
मैं बहुत छोटा सा था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मैं यतीम हो गया था, मेरी माँ ने मुझको अकेले पाला था। मेरी माँ ने मुझको कुरान का हाफिज बनाया, मेरी माँ ने मुझको पूरा कुरान सिखाया। ओ इंदरचक वालों, जाओ जरा जायजा लेकर के बताओ कितने घरों में माए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं। मदरसे ने पढ़ा दिया तो कौन सा कमाल हो गया, असातिज़ा ने पढ़ा दिया तो कौन सा कमाल हो गया। अरे कमाल तो ये है जब माँ कुरान की हाफिजा हो और माँ अपने बच्चों को कुरान याद करा दे। अहमद इब्न हंबल कहते हैं मेरी माँ ने मुझको कुरान का हाफिज बनाया। फजर की अजान होती थी, हय्या अलस सलाह की आवाज आती थी, मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी, मेरी माँ नकाब पहनती थी, मेरी उंगली पकड़ करके मस्जिद में लेकर के जाती थी, अपने लेडीज सेक्शन में चली जाती थी और मुझे मर्दों के सेक्शन में भेजती थी। पाबंदी से 5 टाइम की नमाज मेरी माँ मुझसे पढ़वाती थी। ओ लोगों, ऐसी माँ की तरबियत मिली तो दुनिया को अहमद इब्न हंबल मिलते हैं, इतने बड़े इमाम मिलते हैं। उन माओं की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता मेरे साथी। एक सहाबी जिनका नाम फर्रुख था, अल्लाह के नबी के सहाबी, उनका नाम फर्रुख था। वो मैदान जिहाद में जा रहे थे, मैदान जंग में जा रहे थे। जाने के टाइम अपनी बीवी के पास आते हैं और 40,000 दिरहम अपनी बीवी को देते हुए कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, तू प्रेग्नेंट है, तुझे बच्चा होने वाला है, मुझे नहीं मालूम मैं जिंदा वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। अगर मैं ना लौट पाऊं तो ये 40,000 दिरहम बहुत बड़ी रकम है, मैं दे करके जा रहा हूं। मेरा बच्चा जो पैदा होगा उस बच्चे का ख्याल रखना और इस 40,000 रुपये का सही इस्तेमाल करना, इसको सही जगह खर्च करना। सहाबी ने बीवी को वसीयत की और मैदान जिहाद में चले गए। जंग खत्म हो गई, शहीदों की लाशें इकट्ठा की गई। उन शहीदों की लाशों में हजरत फर्रुख की लाश नहीं थी। जो लोग जिंदा बचकर के आए उनमें भी उनका कहीं अता पता नहीं था। कई साल तक बीवी ने इंतजार किया, शौहर का कोई अता पता नहीं, शौहर के बारे में कुछ मालूम नहीं। शौहर के जाने के कुछ दिनों के बाद हजरत फर्रुख की बीवी के घर में विलादत होती है, बच्चा होता है और माँ अपने बच्चे का नाम बड़ी मोहब्बत से रबिया रखती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा बाप के साये से महरूम है, बाप का कोई अता पता नहीं है। माँ अपने उस बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाती है, लिखाती है, अल्लाह के नबी की हदीसों का आलिम बनाती है, नबी की हदीसों की मोहब्बत उसके सीने में भरती है। उस दौर के बड़े बड़े अइम्मा के पास भेजती है कि जा मेरे बच्चे, तुझे हदीस का हाफिज बनना है, तुझे हदीस का आलिम बनना है, तुझे बहुत बड़ा आलिम बनना है। अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है और उसको अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम बना देती है। वो माँ इतने बड़े आलिम बन जाते हैं उनके बेटे रबिया कि जब रबिया इंतकाल करते हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा इंसान कहता है, आज से कुरान और हदीस का इल्म दुनिया से चला गया। उन इमाम रबियतुर राय, उनका नाम रबियतुर राय पड़ गया। वो जब कोई राय देते थे इतनी भारी और इतनी वजनदार उनकी बात होती थी कि उनका नाम ही पड़ गया इमाम रबियतुर राय। इतने बड़े मकाम और पोजीशन पर वो लड़का पहुंच गया। जब वो लड़का जवान हुआ, उसके बाद हजरत फर्रुख रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी इंतकाल नहीं जिनका हुआ था, जो अभी जिंदा थे, लापता हो गए थे, वो किसी तरीके से दुश्मन के पास चले गए थे। जान बचा करके कई सालों के बाद जब वापस मदीना आए, मदीना आने के बाद अपने घर आए, घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा एक जवान इंसान ने खोला। हजरत फर्रुख अपने घर में दाखिल होने लगे। जवान लड़के ने पूछा, कहां जा रहे हैं आप? कहा, ये मेरा घर है, अपने घर में जा रहा हूं। रबिया ने कहा कि आपका घर कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा और मेरी मां का है। अभी बाप बेटे में ये बातें चल रही थी, अंदर से मां ने अपने शौहर की आवाज को सुन लिया। हाय हाय, 20 बरस के बाद ये मंजर देखने को मिला कि अपने शौहर को जिंदा देख रही है। अपने ऊपर कंट्रोल न रहा, शौहर और बीवी ने एक दूसरे को गले लगाया, बड़ी देर तक रोते रहे। फिर बीवी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ये जवान लड़का जो खड़ा है ये कोई और नहीं, ये आपका बेटा है। हजरत फर्रुख अपने जवान बेटे को गले लगा करके खूब रोए।
जिस बेटे के पैदा होने के पहले चले गए थे, आज वो बेटा जवान हो चुका था, 20 साल का कड़ियल जवान हो चुका था। बाप बेटे बड़ी देर तक गले में लग करके रोते रहे। रात हुई, हजरत फर्रुख ने खाना खाया, मियां बीवी बिस्तर पे सोए। हजरत फर्रुख ने बीवी से पूछा कि ऐ मेरी बीवी, मैं तो बहुत दिनों से लापता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो 40,000 दिरहम मैंने तुमको अमानत के तौर पे दिया था, तुमने उन 40,000 दिरहमों का क्या किया? बीवी कहती है, मेरे शौहर है, मेरे सरताज, आप फिक्र न करें, मैं उसका पूरा हिसाब और ब्यौरा आपको देने को तैयार हूं, मगर सुबह का इंतजार कीजिए, सुबह मस्जिद में चलिएगा, मैं वहां पर आपको हिसाब दूंगी। सुबह होती है, मस्जिद के अंदर हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला हदीस पढ़ा रहे। सैकड़ों तलबा, कोई बसरा से आया है, कोई कूफा से आया है, कोई दिमश्क से आया है, कोई मक्का से आया है, कोई यमन से आया है, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं और वो हदीस पढ़ रहे हैं। और पढ़ाने वाला कौन है? हजरत रबियतुर राय रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो उनको हदीस पढ़ा रहे थे। हजरत फर्रुख की बीवी उनके पास आई, कहा है मेरे सरताज चलिए मस्जिद में चलते हैं, मैं वहां पर आपको 40,000 दिरहमों का हिसाब दूंगी। बीवी अपने शौहर को लेकर के मस्जिद में आती है और सामने वो मंजर दिखाती है कि सैकड़ों तलबा हदीस पढ़ रहे और पढ़ाने वाला उनका अपना बेटा है। हजरत फर्रुख ये मंजर देख करके रोने लगते हैं, कहते हैं मेरी बीवी, यही तो वो मंजर है जिसके लिए मैंने कई मरतबा अल्लाह से दुआएं की थी, मैंने मैदान जिहाद में दुआएं की थी, अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे देना जो तेरे नबी की हदीसों का आलिम हो, जो हदीस को सीखता हो सिखाता हो। ऐ मेरी बीवी, मेरा वो ख्वाब आज पूरा हो गया, मेरी वो तमन्ना आज पूरी हो गई, मेरी वो दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। आज अपने बेटे को इस मकाम पे देख करके मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत बाग हूं। बीवी ने कहा, मेरे सरताज, आपके वो 40,000 दिरहम इसी बेटे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने खर्च किए थे। अगर आपको लगता है मैंने गलत जगह खर्च किए थे तो आप मुझे सजा दे दीजिए। वो 40,000 दिरहम अपने इसी बेटे की तालीम और तरबियत पर मैंने खर्च किए थे। हजरत फर्रुख अपनी बीवी को गले लगा लेते और कहते हैं, मेरी बीवी, तूने वाकई में वो 40,000 दिरहम बिल्कुल सही जगह पर खर्च किए थे। ये होती है माँ और ये होती है माँ की तरबियत। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी रहमत बन करके आए हैं और हमारे नबी ने माँ को माँ का दर्जा दिया है, बेटी को बेटी का दर्जा दिया है, बहन को बहन का दर्जा दिया है। ऐ मुसलमान लड़कियों, अगर आपको ये लगता है इस्लाम ने आपको बहुत पाबंदियों में जकड़ दिया है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास पढ़ के देख लेना कि 1400 साल पहले इस्लाम के आने के पहले और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले, मैं ये तो नहीं कह सकता इस्लाम के आने के पहले, ये अल्फाज भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना मजहब है। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो अल्लाह का दीन है वो इस्लाम ही है, सारे नबियों का दीन इस्लाम है। हाँ, इस्लाम के अलग अलग एडिशन आए, इस्लाम के अलग अलग संस्करण आए, नूह अलैहिस्सलाम भी यही दीन लेकर के आए, इब्राहिम भी यही दीन लेकर के आए, मूसा भी यही दीन लेकर के आए, ईसा भी यही दीन लेकर के आए। शरीयतें अलग अलग थी, इबादत के तरीके अलग अलग थे, मगर मूल शिक्षाएं, बुनियादी तालीम एकेश्वरवाद, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर उपासना के लायक है, एक अल्लाह इबादत के लायक है। सारे नबियों की यही तालीम थी और यही इस्लाम था। इसलिए हमारे बहुत सारे हिंदू भाई जो ये समझते हैं कि साहब इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपने इस गलत फहमी को दूर कर लें। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। आप सनातन की बात करते हैं और कहते साहब हमेशा से सनातन रहा है, तो याद रखिए सनातन क्या है, असल दीन क्या है, असल धर्म क्या है। जो हमारे बाप आदम, जो मनु, जिनके ऊपर हमें मनुष्य कहा जाता है, जिनकी औलाद को मनुष्य कहा जाता है, मनु कौन थे, आदम कौन थे? कुरान कहता आदम भी एक अल्लाह की तौहीद वाले थे और आदम से भी जब गलती हुई है उन्होंने अल्लाह के आगे हाथ उठाया था और दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार
परवरदिगार हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम भी इस्लाम को फॉलो करते थे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम को लेकर के आए थे। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और कयामत तक जो सही धर्म है वही इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी औरतों से कहना चाहूंगा कि ऐ औरतों, अगर तुम्हें यह लगता है कि इस्लाम ने तुम पर अत्याचार किया है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास उठा के देखो। औरत की स्थिति क्या थी, औरत की पोजीशन क्या थी। कुरान कहता है वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजुहु मुस्वद्दन व हुवा